हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली लोकोमोशन एंड लोको मूवमेंट। लोकोमोशन लोको मूवमेंट में हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आज जो लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा 3rd लेक्चर। तो इस लेक्चर में जो बच्चे हैं उनसे निवेदन है कि इससे पहले 2 लेक्चर हो चुका है, उनको आप लेक्चर अटेंड करके आएँ ताकि आपको ये पता चले कि इस लेक्चर का बेस क्या है, इसमें हमको पढ़ना क्या है। तो उनसे निवेदन है कि इसके पहले जो 2 लेक्चर हो चुके हैं उसको देख लें, फिर इस लेक्चर को अटेंड करें ताकि हमको समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करने से पहले हम पिछली क्लास में क्या पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं और आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं और मैकेनिज्म क्या। मैकेनिज्म तो नहीं पढ़ा, मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म हम आज पढ़ेंगे कि बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है। तो पिछली क्लास में क्या पढ़ा था थोड़ा उसको रिकैप लेते हैं। पिछली क्लास में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की अगर देखें तो होती हैं फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन्स होती है, फोर्स रेगुलेटिंग प्रोटीन्स होती है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं यानी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती है। फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन्स जो होती हैं वो एक्टिन प्रोटीन होती है, मायोसिन होती हैं। एक्टिन प्रोटीन थिन फिलामेंट की बनी होती है, एक मायोसिन जो होती है थिक फिलामेंट की बनी होती है। रेगुलेटरी प्रोटीन्स क्या होती है, ट्रोपोनिन्स होती हैं, ट्रोपोमायोसिन्स होती है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो होती है जेड लाइन होती है। तो स्टार्ट करते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स। रेगुलेटरी प्रोटीन्स क्या होती है, एक्टिन होती है, मायोसिन होती है। एक्टिन क्या होती है, थिन फिलामेंट्स होती है। ये क्या होती है, ग्लोबुल्स के फॉर्म में रहती है। इनका पॉलीमराइजेशन मैग्नीशियम कैल्शियम के प्रेजेंस में होता है और ये जो होती है एफेक्टिन का रूप ले लेती है। मायोसिन क्या होती है, मायोसिन जो होती है म्योमायोसिन से बनती है, उनका पॉलीमराइजेशन होता है, फिर वो मायोसिन में कन्वर्ट होती है। मायोसिन क्या होती है, मायोसिन जो प्रोटीन्स होते हैं जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। मायोसिन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो मायोसिन में क्या क्या होता है, एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, एटीपी हाइड्रोलाइज बाइंडिंग साइट होती है। इसमें शॉर्ट एमएम होता है, टेल एमएम होता है और हेड एमएम होता है। इनकी कितनी होती है, 6 यूनिट्स होती हैं। दूसरी क्या होती है, रेगुलेटरी प्रोटीन्स। रेगुलेटरी प्रोटीन्स में जो होती है ट्रोपोनिन्स होती है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन होती है। ट्रोपोनिन्स क्या होती है, ट्रोपोनिन्स बेसिकली वो होती हैं फिलामेंट्स होती हैं। फिलामेंट्स ऑफ Two filaments of tropomyosin run closely parallel to actin filaments and inhibit interaction of the actin and myosin filaments। कहने का मतलब यह है कि ट्रोपोमायोसिन्स जो होती हैं वो एक्टिन फिलामेंट के पैरेलल में जो होती चलती हैं और इनहिबिट करती हैं यानी एक्टिन मायोसिन को मिलने से रोकती हैं बेसिकली। और नेक्स्ट जो होती है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होती हैं। इसमें क्या होती है 3 सब यूनिट से मिलकर बनती है। इसमें कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं, जैसे टीपीटी हो गई, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स हो गई, कैल्शियम ट्रोपोनिन बाइंडिंग इनहिबिटिंग प्रोटीन्स हो गई और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन्स हो गए। बात करें कम्प्लेक्स प्रोटीन्स। कम्प्लेक्स प्रोटीन्स बेसिकली जो होते हैं ये एक्टिन के ऊपर होते हैं। टीपीआई हो गई, टीपीटी हो गई, टीपीसी हो गई, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स। बेसिकली ये क्या होता है, जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आता है, कैल्शियम बाइंड करता है किसे, टीपीसी से। टीपीसी ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन से। जैसे ये बाइंड उससे करता है उसमें होता क्या है कि उसकी प्रोटीन्स जो होती है थोड़ा से रोटेट कर जाती है। रोटेट होने से जो होती है एक्टिन मायोसिन के हेड पे जो प्रोटीन्स होती है वो हट जाती है। तो एक्टिन और मायोसिन का जो होता है बाइंडिंग होता है, क्रॉस ब्रिज बनता है, एटीपी हाइड्रोलाइज होती है और मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। पिछली क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था। इसके बाद पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन, ये तो हो गया, ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन कुछ नहीं, जैसे कि अगर हम देखें कि एक हैवी लिफ्टर्स जो होते हैं लगातार डंबल ऐसे उठाते हैं और जिमर होते हैं जो जिम में जाते हैं अपनी बॉडी को बनाने के लिए लगातार जिम करते हैं और डंबल को उठाते हैं। तो उसमें होता क्या है, जैसे हम किसी चीज़ हम सुनते हैं यानी कि हमारे ब्रेन में जो होती है सिग्नल आती है। सिग्नल क्या होती है, मोटर न्यूरॉन से ब्रेन और मसल को जोड़ने वाली जो होती है न्यूरॉन होती है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या होती है, सिग्नल को लेके जाती है, कहाँ पे ले जाती है, मसल में ले जाती है। मसल क्या करती है, जैसे ही सिग्नल जाता है और मसल जो होती है मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना चालू हो जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म कैसे होता है। सपोज दैट स्टार्ट करते हैं आज का जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम मसल को जोड़ने वाली जो होती है वो मोटर नर्व होती है। जैसे ही यहाँ पे सिग्नल मिलता है मोटर न्यूरॉन लेके जाती है मसल्स में, ये क्या होते हैं टर्मिनल न्यूरॉन्स होती हैं। यहाँ भी क्या होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, टर्मिनल न्यूरॉन होती है। ये क्या होती है मसल टू मसल 3, इसको बोलते हैं मसल मोटर एंड प्लेट। बहुत ये मोटर एंड प्लेट बहुत सारी मोटर एंड प्लेट मिल करके मोटर यूनिट्स बनाती है। मोटर यूनिट्स का मतलब होता है कि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी मसल्स मिल करके एक गुच्छा बना है जिसको बोलते हैं मोटर यूनिट।
यूनिट का मतलब जब भी कोई चीज़ हुआ तो उसके अंदर ऐसा टर्म छुपा होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक यूनिट बनी है, उसको बोलते हैं मोटर यूनिट। ये क्या होता है, टर्मिनल न्यूरॉन होता है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से उसको बोलते हैं, या मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, इंटरेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं, सिग्नल क्या करती है, फ्लो करती मसल्स पे तुड़ जाती है। मोटर यूनिट्स क्या होती है, इंटरेक्शन ऑफ नर्व फाइबर, ये क्या करती है, नर्व फाइबर से इंटरेक्शन करती है और ग्रुप ऑफ जो होती है मसल इन कॉन्ट्रेक्शन में स्टार्ट में मदद करती है। तो इसको आप बता लें, फिर नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं, क्या होती है मैकेनिज्म बेसिकली, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जैसे क्या होती है, हम अगर कुछ सोचते हैं तो हमारे ब्रेन में क्या होती है, सिग्नल जाती है। सिग्नल जो होती है मसल्स जोड़ने, मसल्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जोड़ने वाली जो होती है वो मोटर न्यूरॉन्स होती है, ओनली मोटर न्यूरॉन्स होती है। क्या होती है कि अंदर पहले क्या होता है, अंदर प्लस होता है, बाहर माइनस होता है, वोल्टेज का डिफरेंस होता है, यानी इम्पल्स ट्रेवल ऐसे ही करता है कि अंदर बाहर होता है, प्लस बाहर माइनस होता है। यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे ले आने के बाद होती है कैल्शियम जो होती है चैनल्स होती है, कैल्शियम कैल्शियम बटर की चैनल्स होती है। जैसे ही खुलती है ये क्या होती है, एक्सोसाइटोसिस कराती है, यानी कि एक्सोसाइटोसिस भर भर के एक्सोसाइटोसिस होती है, इसमें पाउच होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के भर भर के रहते हैं। जैसे ये खुलती है ये क्या करती है, इससे बाइंड करते हैं, इनका एक्सोसाइटोसिस कराती है, ये फूट जाते हैं। इसमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली क्या होता है, ये कहते हैं एसिटाइलकोलाइन। ये क्या होती है, एसिटाइलकोलाइन इनमें होती है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स में होती है, भर भर के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये जैसे ही फूटते हैं यहाँ पे सोडियम चैनल्स होती हैं, इनके ऊपर क्या होती है, रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद जो होती है ये खुल जाती है। जैसे ये खुलती है सोडियम भर भर के क्या होता है, अंदर आता है। अंदर जो होता है ये बाहर वाली ट्रेवल्स होती है, अंदर जाती है, ये जाती है कैल्शियम पंप से बाइंड करती है। कैल्शियम से बाइंड करने के बाद कैल्शियम का जो पंप होता है खुल जाता है। अंदर क्या होता है, भर भर के कैल्शियम होता है। कैल्शियम जैसे खुलता है पंप जो होता है बाहर फेंकता है, ये कैल्शियम आके किससे बाइंड करता है, मायोफाइब्रिल मसल्स जो होती हैं टीपीसी, यानी टीपीसी कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट कर देती है। ये क्या होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं, जहाँ पे एसिटाइलकोलाइन और न्यूरोट्रांसमीटर का जंक्शन होता है। ये क्या होती है, टी ट्यूब्यूल होती है, ये क्या होती है, एल ट्यूब्यूल होती है। ये क्या होता है, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं इसकी दीवार को। अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, तो उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मा। अंदर जो कैल्शियम होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होता है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, इसमें कैल्शियम भर भर के होता है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं बेसिकली ये होता क्या है। हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होती है, जैसे हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्रेन में से सिग्नल जो होते हैं वली मोटर न्यूरॉन मसल तक ले जाती है। मसल से जैसे न्यूरो सेक्रेटरी भर सेल्स से ले जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, पाउच होता है, गुच्छा होता है। वैसे यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम वाटर चैनल्स होती है, ये ओपन हो जाती है। कैल्शियम आने से क्या होता है, इनको एक्सोसाइटोसिस हो जाता है। एक्सोसाइटोसिस होने का मतलब ब्रस्ट कर जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, यहाँ से निकलते हैं सोडियम वाटर चैनल्स की, इससे बाइंड करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स इनके रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स से बाइंड करने के बाद होते हैं सोडियम चैनल्स हो जाते हैं। सोडियम चैनल कैल्शियम बम से बाइंड होता है, कैल्शियम बम से बाइंड करने के बाद क्या होता है, कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं। कैल्शियम चैनल्स जैसे खुलते हैं भर भर के कैल्शियम क्या होता है, सार्कोप्लाज्म में आता है। सार्कोप्लाज्म में क्या होती है, मायोफाइब्रिल की ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट होती है, ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स होती है, उससे बाइंड करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट कर देती हैं। बाहर की दीवार को क्या होता है, इनके सार्कोलेमा बोलते हैं। इनके प्लाज्मा में जो भरी हुई फ्लूइड्स होती है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके अंदर जो कैल्शियम रखने की क्षमता जिसके अंदर होती है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम उसको बोला जाता है। तो आप इसको उतार लें।
और यहाँ पे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं बेसिकली एसिटाइलकोलाइन होते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ स्टेप, ये फिफ्थ स्टेप। तो आप इसको एक बार बता लें, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि बेसिकली मसल तो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, इसको रिलैक्स भी कराना है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा होगा रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स हो गए, मेन मसल रिलैक्सेशंस। तो आप इसको बता लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। बेसिकली हमने क्या पढ़ा है अभी तक पढ़ा है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है। मसल कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ी, अब जरूरी थोड़ी है कि मसल एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो हमेशा जो है कॉन्ट्रैक्शन अवस्था में ही रहेगी। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट अगर रिलैक्स का कॉन्सेप्ट देखें तो जो मसल्स जो जिम करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, उनमें क्या होती है, मसल अकड़न होती है। वहाँ पे क्या होती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, यानी कि कैल्शियम की कमी होने से कभी कभी हो जा होता है अकड़ ही जाते हैं, तो अकड़े ही रहते हैं, उसी अवस्था में रहते हैं। तो ये बहुत पेनफुल होता है उनके लिए जो हमेशा मसल कॉन्ट्रैक्ट रहती है। नहीं, ऐसा नहीं होता, मसल रिलैक्स भी होती है, लेकिन जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनमें मसल के अकड़न, मसल की कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी कुछ देर तक बनी रहती है, तो उससे उनको वहाँ से जो होता है कैल्शियम लेना पड़ता है। बेसिकली मसल रिलैक्सेशन होता कैसे है, मसल रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो रिलैक्स भी होना। रिलैक्स होने के लिए क्या होता है, उसको कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी, कैल्शियम की कमी होने की, तभी तो रिलैक्स होगा। तो देखते हैं कैसे होती है। तो बेसिकली होता क्या है, जो एसिटाइलकोलाइन्स जो होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स होती हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में, उनका ब्रेक डाउन करा देते हैं। ब्रेक डाउन जो होता है किस में होता है, एसिड प्लस कोलाइन में होता है। एसिड प्लस कोलाइन में होता है तो न्यूरोट्रांसमीटर सोडियम से बाइंड नहीं करता। बेसिकली क्या होता है उस टाइम, क्या होता है कि जो एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम पंप्स होते हैं, कैल्शियम पंप्स एक्टिव हो जाते हैं। कैल्शियम पंप एक्टिव होने से क्या होता है, कैल्शियम जो होती है सार्कोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा होती है। तो कैल्शियम पंप एक्टिव होने से क्या होती है, भर भर के सार्कोप्लाज्म में जो कैल्शियम होता है उसको पंप करके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भर देती है। तो कैल्शियम की क्या होती है, कमी हो जाती है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, मसल क्या कहते हैं, रिलैक्स हो जाती है। तो ये मसल हमारी इस तरीके से जो होती है रिलैक्स होती है। इसमें ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइलकोलाइन कहाँ पे होता है, न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होता है। किसमें होता है, एसिड प्लस कोलाइन में होता है। एक्टिवेशन ऑफ क्या होते हैं, कैल्शियम पंप्स होते हैं। कैल्शियम पंप्स क्या होती है, एक्टिवेशन होती है, कैल्शियम भर भर के जो होती है रिवर्स पंप करती है,
वो वहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं एक्टिवेट होते हैं, भर भर के वो वापस होती है, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बढ़ती है और कॉन्ट्रैक्शन की मसल्स जो होती है स्टॉप हो जाती हैं। आप इसको उतार लें, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम कंपेरिजन ऑफ रेड मसल्स फाइबर्स एंड वाइट मसल्स फाइबर्स पढ़ेंगे। रेड मसल्स फाइबर्स एंड वाइट मसल्स फाइबर्स क्या होती हैं, इसके पहले आप इसको डायग्राम से अपने कॉपी में जो है नोट्स में उतार लीजिए। आज का जो टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिकली कंपैरिजन पढ़ रहे हैं रेड मसल्स एंड वाइट मसल्स फाइबर में। बेसिकली रेड मसल्स फाइबर्स एंड वाइट मसल्स फाइबर क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। रेड मसल्स फाइबर्स क्या होते हैं, वाइट मसल्स फाइबर्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। रेड मसल्स फाइबर्स क्या होते हैं,
इनका डायमीटर्स कम होता है। रेड मसल्स फाइबर्स का होता है डायमीटर्स कम होता है, वाइट मसल्स फाइबर का क्या होता है डायमीटर्स ज़्यादा होता है। इसमें क्या होती है एरोबिक रिस्पिरेशन होती है, क्या होती है इसमें एनारोबिक रिस्पिरेशन होती है, जिसके कारण जो होती है इसमें लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होता है और लैक्टिक एसिड जो होती है पेनफुल होती है, हमारे शरीर को जो होती है बहुत जोड़ों में दर्द होती है। जैसे कि अगर जो हैवी एक्सरसाइज करता है जैसे वेट लिफ्टिंग हो गई, कोई भी काम कोई भी वर्क होती है, मसल्स में क्या होती है अकड़ा हो जाती है, जिसके अकड़न क्यों होते हैं क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है। लैक्टिक एसिड धीमे धीमे ब्रेक होकर के निकल टूटता है और उसको रिप्लेस होता है, तब तक जाकर रिलैक्स होता है। बेसिकली वही चीज़ जो होती है इसमें रेड मसल्स में नहीं होती। रेड मसल्स में क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन स्टोरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन स्टोर होने से क्या होता है इसमें एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन होने से ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होती रहती है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन नहीं होता है। वही चीज़ क्या होती है इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, जिसके कारण से जो होती है कि लैक्टिक एसिड का जो पोजिशन होता रहता है। थर्ड क्या होती है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है बहुत कम होती है। रेड मसल्स में जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत होती है कम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया होने से क्या होता है कि एटीपी एनर्जी जो होती है प्रॉपर इसमें मिलती रहती है और एटीपी एनर्जी भी इसमें प्रॉपर नहीं मिलती होती है। इसमें मायोग्लोबिन ज़्यादा होते हैं, मायोग्लोबिन स्टोरिंग जो सेल्स होते हैं मायोग्लोबिन सेल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें मायोग्लोबिन नहीं होती, इसमें वाइट मसल्स होती हैं। इसमें क्या होता है स्लो कॉन्ट्रेक्शन होता है, लॉन्ग टाइम तक होता है। इसमें क्या होता है फास्टर कॉन्ट्रेक्शन होता है, ये स्लो होता है। बेसिकली रेड मसल्स फाइबर्स उसमें दिखती हैं जो कि हमेशा जो होते हैं दौड़ने वाले जानवर होते हैं, जैसे खरगोश देख ले, हिरन देख ले, और टाइगर देख लो, लायन देख लो, इनमें क्या होती है रेड मसल्स होती है। क्यों? क्योंकि इनमें ऑक्सीजन स्टोरिंग कैपेसिटी होती है। ये धीरे धीरे व्हाइट मसल्स जो होते हैं डेवलप हो जाते हैं किसमें? रेड मसल्स में। ये बेसिकली ह्यूमंस में भी होते हैं जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं कंटिन्यूस लगातार, उनमें क्या होती है ऑक्सीजन स्टोरिंग की कैपेसिटी बन जाती है और व्हाइट मसल्स जो होती है रेड मसल्स में डेवलप हो जाती हैं। ये चीज़ें ह्यूमन में भी होती हैं, ह्यूमन में नहीं एवरी पर्सन में होगी। हैवी एक्सरसाइज करेगा उतनी दुगनी इतनी मेहनत करेगा तो रेड मसल्स फाइबर्स ये डेवलप हो जाती हैं व्हाइट मसल्स व्हाइट मसल्स जो होती है डेवलप हो जाती है किसमें? रेड मसल्स में। इनका डायमीटर्स कम होता है, इनका डायमीटर बहुत बहुत ज़्यादा होता है। इसमें अगर एग्जांपल हम देखें तो जो होती है हार्ट देखें, हार्ट कभी नहीं थकती है। इसमें मसल को ले लो और लायन वाइन हो गया, खरगोश हो गया, रैबिट हो गया इसमें। तो अब इसको बताऊँ और नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम बेसिकली जो पूरा टॉपिक हो पूरे बोन के बारे में हम समझेंगे कि बोन एक्चुअली एक्सियल एंड अपेंडिकुलर क्या होती हैं, और ब्रेन में कितने बोन होती है, रिब्स कितनी होती है, स्टर्नल वो अपेंडिकुलर एक्सियल में कितनी होती है। तो ये टॉपिक जो होता है हम कल पढ़ेंगे, आज तक इतना ही पढ़े रहे। आप इसको क्या नाम है प्रॉपर जो होती है अपने नोट्स में उतार लीजिए, ताकि नेक्स्ट चैप्टर जो होती है स्केलेटल सिस्टम यानी बोन पार्ट उसको हम फ्रेश और अच्छे ताज़े माइंड से पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आप इसको उतार लीजिए नोट्स करके फिर जाइएगा।